पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जो लेक्चर है ये वर्ड प्रॉब्लम टारगेटेड है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन टारगेटेड है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके पैटर्न को ले करके ये लेक्चर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में यहाँ पर आज डिस्कस कर रहा हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं एक इक्वेशन के अंदर, और क्योंकि दो वेरिएबल है तो जितनी वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन डिमांडिंग होती है ताकि आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सको। मतलब अगर 5 वेरिएबल है एक्स वाई जेड पी क्यू, तो आपको 5 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, तब जाकर के आप कहीं अननोन की क्वांटिटी निकाल पाएंगे। मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स एमपी में आपका स्वागत करता हूं और फिजिक्स एमपी में कंप्लीट 10th मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन अनटर्न रहेंगे यहाँ पर, और अनटर्न क्वेश्चन को हम टर्न करके कन्वर्ट करेंगे इसको रिजल्ट्स में। तो यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बात कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन जितनी बेहतर तरीके से हम करेंगे उतना ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ध्यान समझे क्वेश्चन तो करते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया, बड़ा अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन, आपने शायद सॉल्व भी किया होगा। आज मेरे मुंह से सुन लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे तरीके तो शायद आपको इसमें आसान तरीका समझ में आया करना क्या कैसे क्यों है। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लूप्रिंट को नहीं देखा है कि ब्लूप्रिंट पे आप कैसे स्टडी करें कि आपका बेस्ट रिजल्ट आ जाता है, उसको देख लीजिएगा एक बार। ट्राइंगल सर्कल के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए प्लेलिस्ट के अंदर, और हाइट एंड डिस्टेंस में वीडियो है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को फिजिक्स एमपी को, और जुड़े रहिए मेरे साथ आनंद शुक्ला के साथ में। बेस्ट रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम तैयार हैं 10th बोर्ड 2026 में। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, मैंने बोला ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है, ठीक है। तो लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री। सो ये आंसर आ गया इसके अंदर 18 डिग्री। बारीकी को समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन मिस कर जाओगे, ठीक है। अगर बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की, तो उनके दोनों एंगल्स का समेशन कितना होता है? इट्स 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, दोनों एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिए, तो यहां पर अगर आप ऐड करते हैं 1 and 2, बहुत ध्यान समझिएगा मेरे लेक्चर को। अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करते तो y से y तो हट जाएगा, -5 + y कट जाएगा, बचेगा क्या? यू जस्ट विल गेट 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 198। 2 9s 18, 2 9s 18, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 99 डिग्री। जब ये x की वैल्यू 99 डिग्री मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी, तो 99 + y दैट इज इक्वल्स टू 180, y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। तो आपको जो दोनों एंगल की डिमांड थी वो एंगल्स आपके इससे निकल गए कि आपने एक लगा दिया लीनियर पेयर, और एक आपने जो क्वेश्चन में गिवन था वो, और आपका आंसर आ गया। आप हर क्वेश्चन को मेरे, अगर आपको आता है तो खुद सॉल्व करते जाओ, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख ले, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर ले, ताकि आप इनको बाद में नोट डाउन कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम टारगेटेड है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चल, इफ ट्वाइस द सन एज, ये एज वाले क्वेश्चन है, इन ईयर एडेड टू फादर एज, तो यहां पर एक एज किसकी होगी और एक एज और किसकी होगी? सन की एज कितनी होगी, फादर की एज कितनी होगी? इफ ट्वाइस द सन एज is added to father age, the sum is 70 years। इनका टोटल कितना होगा? इनका टोटल होगा 70 years, ठीक है। बट इफ ट्वाइस द फादर एज, अब देखना, इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर की एज कितनी है? इफ ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू सन एज, द सम इज 95 years। तो यहां पर ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। आपने क्या करा? बैलेंस किया, x को बैलेंस करते हैं, सो ऊपर की तरफ 2x, नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया 2x, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 का मल्टीप्लाई हुआ 70 है ना, मैं वही सोचू 7x कहां से आ गया भाई? 70, ठीक है। माइनस 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 काट दिया, माइनस का 3y, माइनस का 7 में से 9 में 7 गए 2, 120, ये कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। द वैल्यू ऑफ y विल बी 40। y की वैल्यू 40 आपने पुट करी,
प्लस x इज इक्वल्स टू 95, 95 माइनस 80, x की वैल्यू आ गई 15। तो x की वैल्यू 15 आ रही है, y की वैल्यू 40 आ रही है। तो आपको जो यहाँ पर जो आपको सन की एज मिली है दैट इज 15 इयर्स। कई बार ऐसा भी होता है कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो पिताजी की उम्र फादर की उम्र कम हो जाती है और सन की उम्र बढ़ जाती है। ऐसी गलती मत करना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अर्थ का। चलिए, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई। ट्वाइस द एज ऑफ सन एज एडेड टू फादर एज टोटल 70, ट्वाइस द एज ऑफ फादर एज एडेड टू सन एज टोटल 95। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, ये डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 3। तो लेंथ को मैंने डिनोट करा और विड्थ को मैंने डिनोट करा। अब अगर मैं ये बात करता हूं कि लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड इट्स विड्थ बाय 3, तो ये पहली इक्वेशन तैयार। इन दोनों का डिफरेंस 3 है, ठीक है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, width is decreased by 2 meter, area remains the same, area remains the same। पहले एरिया क्या था? पहले एरिया था x इंटू वाई, और बाद में वो एरिया क्या बना? बाद में वो एरिया बना इसके अंदर इस तरह। बहुत गजब का सवाल पूछा भाई। पहले एरिया था x इंटू वाई, अब लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दी। पहले एरिया है x और y, अब लेंथ को क्या करा? लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दी, तो ये लेंथ हो गई x प्लस 3, और विड्थ को 2 मीटर कम कर दिया, तो ये विड्थ हो गई y माइनस 2। तो ये इसका अंदर फिगर आ गया x प्लस 3 और y माइनस 2, तो ये आ गया इसका एरिया। अब जो इसका एरिया आया वो क्या है? x इंटू वाई, मल्टीप्लाई करो, ये इसको काट देगा, 2x इधर ले गए, इक्वेशन बनी है -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई सेकेंड और ये आ गई फर्स्ट। अब आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें थोड़ा फेरबदल कर रहा हूं। इसको मैं ना फर्स्ट बोलते हुए मैं इसके अंदर एक चेंज कर रहा हूं। मैं इसको लिख रहा हूं x इक्वल टू वाई प्लस 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने x इक्वल टू लिखा y प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। -2 x की वैल्यू y प्लस -2y माइनस 6 प्लस 3y माइनस 6 -2y प्लस 3y y -12, उधर गया +12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 12। मतलब जो विड्थ है वो है 15 मीटर, और जो लेंथ है 15 मीटर, और विड्थ कितनी आ रही है? 12 मीटर। आंसर हमेशा बॉक्स में, आंसर हमेशा बॉक्स में। लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल सही, 15 मीटर लेंथ है और 12 मीटर इसकी विड्थ है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा क्या किया है, कैसे किया है, किस तरीके से किया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान समझिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चल, तो ये भी अपना क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना था, कैसे करना था। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16। दो नंबर्स का समेशन कितना है? 16, ठीक है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की है दो नंबर, उनका समेशन कितना है? 1/3। तो इसका मतलब नंबर क्या क्या है? तो नंबर 1, इसको ऐसा लिख दो थोड़ा इंग्लिश लगा के, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y। तो यहां पर इनका समेशन हो गया। अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3। और क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है ये क्वेश्चन, तो
ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू 8, सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, ठीक है। फाइंड द नंबर 1/3 सम ऑफ टू नंबर 16, यहाँ से x वाई इक्वल टू 48। अरे गजब का सवाल है, बहुत ही अलग सवाल। x प्लस वाई 16 अपॉन एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3। सो एक्स वाई इक्वल टू 16 3 द 48, ये इसके अंदर बन रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो जिस मेथड से लेके आए उस मेथड से न ले आते हुए वो ले गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मेरे पास एक्स प्लस वाई का है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन कर सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं यार, इस मेथड से जाने का मेरा मन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 16 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 48। y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, ये मैं पुट करता हूँ। तो मेरा मन ऐसा है तो मैंने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। एक्स स्क्वायर इसको इधर ले गए प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर निकालेंगे तो 12 4 द 48 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48। मैंने इसको थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व किया है। यहां से मैंने x कॉमन निकाल लिया, यहां से मैंने -4 कॉमन निकाल लिया, एक बना x माइनस 12, एक बना x माइनस 4। तो एक x की वैल्यू क्या आ रही है और एक और x की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये दो वैल्यू आ रही है x की, एक 12 और एक 4। अगर x की वैल्यू 12 है, अगर x की वैल्यू 12 है और अगर x की वैल्यू 4 है, आपको समझ में आया होगा। यहां पर हमने x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी ये, और फिर ये बन गया। यहां से हमने y की जो वैल्यू आई वो सब्स्टिट्यूट कर दी 16 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक बनाई, सॉल्व करा, x की दो वैल्यू मिली। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 16 माइनस 12, y की वैल्यू, x की वैल्यू, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16 माइनस 4, तो y की वैल्यू। तो अगर फर्स्ट नंबर 12 है तो दूसरा नंबर 4 होगा, अगर फर्स्ट नंबर 4 है दूसरा नंबर 12 होगा। ये दो नंबर्स यहां पर निकल के आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लग गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कॉपी के अंदर सिस्टमेटिक लिखे हुए होना चाहिए विद सॉल्यूशन, ताकि एग्जाम टाइम में इनका रिवीजन करके हम तैयार होकर के जाएं, एग्जाम में कुछ भी हमसे पूछने हमको आना चाहिए। ऐसा मेरा माइंडसेट है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 43x 67y और एक और है 67x। इसमें एक ट्रिक लगती है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप देखें, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर। आपने दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, तो ये हो गया 100x, ये हो गया 100y, ये हो गया 0। यहां बना x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहां से बना x इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 43x 7 में से 3 गए 4, 6 में 4 गए 2, माइनस 24x प्लस 24y, इसमें इसको माइनस करा -48, 24 डिवाइड कर दिया -x प्लस y -2। यहां पर आपको मिल रहा है x की वैल्यू -y के इक्वल, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। मैंने देखा कि अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दूं कि बाय इक्वेशन 3 एंड 4 और यहां पर x की वैल्यू -y यहां पुट कर दूं अगर, तो ये माइनस ऑफ -y प्लस y -2, 2y -2, y की वैल्यू -1 यहां पुट कर दूं तो x की वैल्यू माइनस ऑफ -1, तो x की वैल्यू आ गई +1। तो यहां पर ये क्वेश्चन है जिसको हमने अभी सॉल्व किया। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली समझने की जो ट्रिक है, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो यहां पर है। वो क्या है, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं
तो एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, तो अगली दो इक्वेशन और तैयार होंगी, जो एक ये रही और एक ये रही, और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर। यहाँ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। वापस से वही फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, डिफरेंस कितना है 14। प्योरली एग्जाम टारगेटेड वीडियो है, मेरा PYQ सेशन भी देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर 448। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू 448। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी 14, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 448। अब 14 3 जा 42, 14 टू 28, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 32। ये वाली इक्वेशन बनी 1 और ये फॉर्मूला लग गया इसके अंदर, तो ये वाली इक्वेशन बनी 2। आपने दोनों ही इक्वेशंस को एक साथ, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है अगर वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो सभी बच्चों सामने एक चैलेंज आता है कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्म में टर्न नहीं कर पाते, तो उनको क्वेश्चन बनता नहीं है। फिजिक्स एमपी स्टूडेंट के इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ पूरे एग्जाम टाइम तक, और कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगा जो आपको ये समझा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड करा तो ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 23, द वैल्यू ऑफ x इज 23। x की वैल्यू 23 मैंने किसी भी एक इक्वेशन में पुट करी, लेट से मैं इसमें कर देता हूं, तो 23 माइनस y इक्वल टू 14, 23 माइनस 14 इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई 9। तो आपको दो नंबर चाहिए थे, तो फर्स्ट नंबर 23 और सेकंड नंबर 9 है आपका। लेट मी चेक द फाइनल आंसर। बिल्कुल सही, 23 और 9 यहाँ पर दो नंबर आपके सामने हैं। 23 और 9 दो नंबर आपके सामने ही, आपको समझना पड़ेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को जब आप कर जाओगे आपके बिल्कुल सटीक और सही आंसर आएंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है इसके अंदर? इट विल हैव नो सॉल्यूशन। तो यहां पर आ गया kx प्लस 3y और एक और इक्वेशन है 12x। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 ये एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे आप। ठीक है, ध्यान समझना, a1 अपॉन a2 कितना हुआ k बाय 12, b1 अपॉन b2 कितना हुआ 3 बाय k, नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 6, काट दिया 3 बाय 6, काट दिया तो 1 बाय 2। जब हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया यहां पर ध्यान समझना, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k की दो वैल्यू आ गई +6 और -6, स्क्वायर रूट लिया, बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं, अब ध्यान देने की बात है कि मैंने इसको टारगेट करा, तो यह आ रहा है 3 अपॉन k नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना है, चैलेंज वो है प्लस का 6 या माइनस का 6। आपने उठा करके अब क्वेश्चन ऐसा टर्न करा, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गई 6। मतलब यहां पर जो दो आउटकम थे कि या तो k की वैल्यू 6 होगी या -6 होगी, इसने कहा 6 नहीं हो सकती। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है कि 6 नहीं होना चाहिए, तो 6 नहीं होना चाहिए, तो k इक्वल टू -6 फॉर नो सॉल्यूशन। k की वैल्यू -6 होना चाहिए, किसके लिए? नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए। ये बात अगर समझ में आई है तो अब एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम जाएगी। क्वेश्चन न सिर्फ देखना है बल्कि समझना है और लिखना है। जितना देखेंगे समझेंगे लिखेंगे उतना ही हमारा स्कोर स्ट्रांग होगा, नहीं तो स्कोर स्ट्रांग करने में प्रॉब्लम होगी। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फाइंड द वैल्यू, फिर से एक क्वेश्चन दिया है नो सॉल्यूशन प्रैक्टिस के लिए। वापस से 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, kx। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से कंपैरेटिवली सिंपल है,
यहाँ पर आया 3/k -4/3 -7/5। अब सर यहाँ तो प्लस का 7 है, 5 नीचे जो है माइनस का है, तो माइनस ऊपर जाएगा। जब आपने इसको सॉल्व किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई k इक्वल टू -9/4। मतलब k की वैल्यू आप -9/4 रख दीजिए। मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सही। k की वैल्यू आप -9/4 अगर रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो यू विल गेट नो सॉल्यूशन, यू विल गेट नो सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर k की वैल्यू आप क्या पुट कर देते, -9/4। आई थिंक कि शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से नो सॉल्यूशन, आई थिंक अब आप कर लेंगे, अब जरूरत नहीं है। ये वाला नो सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग जा रहा है, इसलिए मैं इसको करता हूं। यहां पर आ गया k/12, 2/k, 3/6, ये नॉट इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने काटा, पहले इन दोनों को लिया, k² इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू √24 मतलब 6, 4 जा 2, 3 जा 6, 6 4 24, बाहर क्या आ गया 2√6। लेकिन ये 2√6 जो यहां पर बाहर आया है वो प्लस माइनस का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का क्या आ रहा है, k शुड नॉट बी इक्वल टू 4। तो यहां पर कोई इसका तालमेल बैठता हुआ नजर आ नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 36 बनना चाहिए था, यहाँ पर 2y की जगह 3y होना था। मैंने बोला तालमेल बैठता नजर नहीं आ रहा है, तो अगर मैं 3y करूंगा तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से, और उधर की तरफ बैलेंस वही 6 और -6 वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है, 6 और -6 वाला क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये लेक्चर सबको क्लियर समझ में आया करना क्या कैसे है। अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, एग्जाम आ चुके हैं। और अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़े रहें चैनल से। कंटिन्यू में फिजिक्स एमटीएन पे ऐसे एग्जाम बेस्ड वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के, जो आपको मैथमेटिक्स ना सिर्फ सीखने में बल्कि अच्छे स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद, जय भारत।